अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। सबसे पहला जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमारे पास है द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग आर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमारे पास जो ये वाला नंबर है, कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 बने और ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला 5 बने। 2 और 3 जो है ये दो वो नंबर हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। एक्स स्क्वायर सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे प्लस 6। अब दोनों नंबर माइनस के लिखेंगे तभी जाके हमारे पास -5 बनेगा। ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हम इसके क्यूब बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब। अब इसको हम लिखते कैसे थे, फार्मूला अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लिखते थे 2x प्लस 3y मतलब विदाउट क्यूब, उसके बाद पहले का स्क्वायर माइनस पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सी वाला पार्ट है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे याद रखो यहाँ बीच में हमारे पास माइनस आता है। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट के अंदर अगेन हमें फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के फ्रंट पे कोई ना कोई कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे अगर 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो उसको हम पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6। अब हमारे पास यहाँ पे सपोज करो 6 है और हमें यहाँ पे बीच में 1 बनाना है, तो अगर हम 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, बड़ा नंबर हमारे पास है 3 तो उसको लिखेंगे, दूसरे नंबर को प्लस का लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इसको माइनस करना चाह रहे हैं, -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 एंड x माइनस 1। तो 3x प्लस 2 एंड x माइनस 1, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फैक्टर्स ऑफ a रेज टू पावर 4 माइनस 4b रेज टू पावर 4। तो इनके फैक्टर फाइंड करने, तो सबसे पहले इनके हम स्क्वायर बनाते हैं। a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे पहले का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, फिर दूसरे का स्क्वायर है, तो इसको एक दफा हम प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और दूसरी दफा हम इसको माइनस में लिखेंगे। तो जो फैक्टर्स बनेंगे वो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये वाला जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट के अंदर व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 12ab। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास आता था, अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला आपको याद हो, a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता था a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आता था b स्क्वायर और यहाँ पे हमेशा क्या आता था प्लस। तो यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है -4b स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है -16b स्क्वायर, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इनको तो आप स्किप कर दो। उसके बाद रह जाते हैं हमारे पास ये वाले दोनों ऑप्शन। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है 9a स्क्वायर, तो इसको अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाऊं तो ये हो जाएगा 3a उसके ऊपर स्क्वायर, और बीच में हमारे पास आएगा
2 × 3a, और यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि क्या लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 2 टाइम कितना होता है 6, सो ये हो जाएगा 6a, और यहाँ पे क्या है 12, तो इसका मतलब है अभी हमारे पास क्या चीज़ कम है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 होता है। सो 2b यहाँ पे अगर हो तो हमारे पास 12ab बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आना था 2b का होल स्क्वायर। सो 2b का होल स्क्वायर अगर फाइंड करें तो वो होता है 4b स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अगेन 6 पार्ट के अंदर कहा गया है फाइंड m सो दैट mx² + 4x + m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। सो अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको इस वाले फार्मूला की तरह होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x² + 2 × पहला नंबर, और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो मुझे पता नहीं है। तो अब यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है 4x, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितना बन रहा है 2x। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ तो मेरे पास बीच में 4x पूरा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास 2 आएगा, और अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो मतलब इस पोजीशन पे हमारे पास क्या आएगा 4। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें फैक्टर फाइंड करने हैं 5x² - 17xy - 12y²। सो जो हमारे पास अगर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ। सो ये हो जाएगा 5 × 12 विच इज इक्वल टू 60। अब आप सपोज करो कि हमारे पास नंबर 60 है। अब हमने कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 17, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, और अगर उनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आए 17। सो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम करते हैं 60 को 2 पे, तो 2 × 30 इज इक्वल टू 60। फिर 3 पे करते हैं, सो 3 × 20 इज इक्वल टू 60। और उसके बाद हम करते हैं 5 पे, सो 5 12 टाइम हमारे पास आता है 60। सो पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इस वाले एमसीक्यूज के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हमने यहाँ पे पहले चेक करना है 3 और 20 का भी पेयर बन रहा है, क्योंकि 20 में से 3 माइनस करें तो 17 बनता है। तो चलिए पहले इस वाले के लिए चेक कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5x² - 20xy, और उसके बाद +3xy, और उसके बाद यहाँ पे आएगा -12y²। सो पहले वाले पेयर में कॉमन आएगा 5x, तो ये हो जाएगा x - 5 4 टाइम 20y, यहाँ से कॉमन आएगा 3y, सो ये हो जाएगा x - 4 3 टाइम 12 और y। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5x + 3y, और उसके बाद बनेंगे x - 4y। अब हम चेक करते हैं कि ये वाला ऑप्शन इसमें मौजूद है या नहीं। सो 5x + 3y, 5x + 3y और x - 4y, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक होगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। सो इसमें हमारे पास कहा गया है फैक्टर्स बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसका क्यूब। सो 27 को हम लिख सकते हैं 3x होल क्यूब माइनस 1/x होल क्यूब। जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब, तो उसको हम लिखते थे a - b, उसके बाद a² + ab + b², ये वाला फार्मूला था। तो अब हम इसको लिखेंगे 3x - 1/x, उसके बाद 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद 1/x, और उसके बाद 1/x का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1/x
यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम 9x स्क्वायर, यहाँ पे x कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास +3 और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। 3x -1/x 9x स्क्वायर -3, -3 वाला नहीं होगा, तो जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि कंप्लीशन आइटम्स फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमने अभी अभी किया है ऊपर। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 6 के जो फैक्टर्स हैं वो बना सकें तो वो इक्वल होते हैं हमारे पास 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, और 2 और 3 को ऐड करें तो 5 बनता है। सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2। सो x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसको भी हमने फैक्टर्स बनाने, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इसका जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। सो ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे 2a -4, और एक दफ़ा इसको 2a प्लस 4 लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 2a -4 और उसके बाद 2a प्लस 4। नेक्स्ट हमने करना है 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस यहाँ पे क्या आएगा ये हमने फाइंड करना है। सो अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाऊँ तो ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब पहली वैल्यू लिखूंगा ये वाली जो आएगी 2a। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आएगा 2 टाइम 4a, और यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 4ab, तो मेरे पास b कम है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b और यहाँ पे लिखूंगा b, तो ये b स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा b स्क्वायर। उसके बाद इसको हमने क्लोज करके लिखना है इस वाले पार्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट x ओवर y, और उसके बाद माइनस लगाएंगे, और उसके बाद ये आएगा y ओवर x का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हमने क्लोज करके लिखना है, तो ये सिंपली हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन हुआ तो इस वजह से इसको हम क्लोज करके लिख देंगे। सो फैक्टर फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 16, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4 और दूसरी दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन जो एक्स स्क्वायर -4 है इसको अगेन हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2। सो अगर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। सो इसको हम फर्दर लिखेंगे x प्लस 2 और x -2, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास x प्लस 2 x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। सो हमारे पास p ऑफ x गिवन है x स्क्वायर प्लस 2 kx प्लस 8, और जो फैक्टर है वो है हमारे पास x माइनस 2। सो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल 0 और x इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 x की जगह पे प्लस 2k इंटू 2 प्लस 8, इसको हम पुट कर देंगे 0 क्योंकि ये एक कंप्लीट फैक्टर है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम 4k प्लस 8। सो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 कितना होता है हमारे पास 12, इस साइड पे आएगा तो -12 इज इक्वल टू 4k, और -12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k। 4 एकम 4, 4 3 टाइम 12, सो k इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे आएगा -3। ओके स्टूडेंट, सो
क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सॉल्व करेंगे हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 का। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्र। यहाँ पे इसका हम एक कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 2 टाइम एक्स 4 2 टाइम 8x बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 8x कंप्लीट है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और माइनस यहाँ पे इसका अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएं तो वो बनेगा 2y होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 2y और दूसरी दफ़ा x प्लस 4 माइनस 2y। तो इस तरह ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। उसके बाद हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अगेन इसका हम स्क्वायर बनाएंगे 2x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। जब ये इस तरह से हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 4y और उसके बाद 2x प्लस 4y। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें x स्क्वायर के फ्रंट पे कोई नंबर लिखा होता है 1 के अलावा, तो उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72 हो जाएगा। अब हमने कोई दो नंबर इस तरह के देखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 72 बने और उनको हम ऐड करें तो 27 बने। यहाँ पे हम कर लेते हैं 72 को अगर हम करें 2 पे तो वो हमारे पास आता है 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 and 2 6 टाइम 12, 2 टाइम 36। तो 36 में 2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 27 नहीं बनता। उसके बाद हम 72 को 3 पे करेंगे, 3 2 टाइम 6 और यहाँ पे 12 बनेगा। 3 4 टाइम 12, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 24। 24 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 27 बनता है, तो ये वाला पेयर हमारे काम का है। यहाँ पे हम लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3x प्लस 8। तो उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे। पहले ग्रुप में से कॉमन आएगा 3x, यहाँ पे बनेगा 3 3 टाइम 9x प्लस, अब 24 अगर आप टेबल पढ़ो 3 का तो 8 3 टाइम होता है 24 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 8। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ से हम कॉमन 1 ले सकते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और उसके बाद 3x प्लस 8। इस तरह इसके ये फैक्टर बन गए। उसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन है 1 माइनस 64z क्यूब। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन है 1 माइनस 64z रेज टू पावर 3। तो क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसका हम क्यूब बनाएंगे, जिसमें हमने पढ़ा था फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम बनाएंगे 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब लें तो फिर वही 1 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 को एज अ 1 क्यूब। माइनस 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, z लिखेंगे और ऊपर होल क्यूब लगाएंगे। सॉरी, इसके बाद हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 4z, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 4z
उसके बाद प्लस उसके बाद 4z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4z, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसके बाद प्लस 4z और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर। ओके, सो अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट जिसमें लिखा हुआ है 8x क्यूब माइनस 1 ओवर 27y क्यूब। सो 8x क्यूब माइनस 1 ओवर 27y क्यूब। सो अगेन यही फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x होल क्यूब माइनस 1 ओवर 3y होल क्यूब। सो अब हम लिखेंगे 2x माइनस 1 ओवर 3y, उसके बाद 2x का स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद दूसरा 1 ओवर 3y प्लस यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 1 ओवर 3y, 2 टाइम 4x स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3y प्लस 1 ओवर 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सो सिक्स पार्ट के अंदर में कहा गया 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। सो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, सो प्लस 5y। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाली टर्म है उसके शुरू में कोई नंबर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब हमें कुछ ऐसा बनाना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, ऐड करें तो 5 बने। तो यही वो पेयर है। तो लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 3। ग्रुपिंग करेंगे तो पहले ग्रुप में कॉमन क्या आएगा, जस्ट y कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 3। यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2y प्लस 3। अब ये दोनों सेम आ गए, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे 2y प्लस 3 और उसके बाद हम लिखेंगे y प्लस 1। चलिए तो देखते हैं इसका सेवंथ पार्ट जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सेवंथ पार्ट के अंदर हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, माइनस 4x माइनस 4। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। जो हमारा पहला ग्रुप है उसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर जाएगा तो बाकी एक एक्स बचेगा, और यहाँ से पूरा एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 बचेगा। यहाँ से माइनस को 4 कॉमन है तो ये आएगा एक्स माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 4 बाहर जाएगा तो आएगा 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स प्लस 1। अब अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एक्स प्लस 1। चलिए तो नेक्स्ट हमने करना है इसका एट्थ पार्ट जिसमें हमने लिखा हुआ है 25m स्क्वायर n स्क्वायर। सो एट पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 25m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 10mn प्लस 10mn प्लस 1। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5mn होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बीच में आएगा 2 इंटू 5
एम एन और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट होगी उसमें ये आएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये बीच वाला कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 2 टाइम 10 एम एन और यहाँ पे भी क्या है 10 एम एन। तो इसको हम क्लोज कर देंगे फार्मूला को। सबसे पहले लिखेंगे 5 एम एन प्लस लगाएंगे 1 लिखेंगे और इसके ऊपर कंप्लीट स्केयर लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जिसमें लिखा हुआ 1 माइनस 12 पी क्यू। सो 1 माइनस 12 पी क्यू और नेक्स्ट है 36 पी स्केयर क्यू स्केयर प्लस 36 पी स्केयर क्यू स्केयर। सो यहाँ पे सिंपली 1 का स्केयर बनाएंगे, इधर हम 36 का जो है उसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 पी क्यू होल स्केयर। दरमियान में हम लगाएंगे -2 एक ब्रैकेट फिर दूसरी ब्रैकेट। सो पहली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1, दूसरी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6 पी क्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 2 टाइम 12 पी क्यू। सो 12 पी क्यू मौजूद है यहाँ पे। तो फार्मूले को कर देंगे क्लोज। कैसे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और ये वाली जो वैल्यू है 6 पी क्यू इसको लिखेंगे और ऊपर स्केयर लगा देंगे। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।